हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली आज की क्लास? पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द, ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल रोज करना है भाई तो जानना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो भाई चलिए शुरू करें आज की क्लास। और इसके साथ ही सबसे पहला शब्द है प्रत्येक या एक दूसरे को। ऐसे शब्द का जब इस्तेमाल आपको करना हो अंग्रेजी में, यानी कि हिंदी में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द प्रत्येक या एक दूसरे को, तो शब्द इस्तेमाल करेंगे ईच का। किसका इस्तेमाल करेंगे? शब्द इस्तेमाल करेंगे ईच। हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। कहना या बतलाना, इस्तेमाल होगा शब्द टेल का। किसका इस्तेमाल होगा? टेल का इस्तेमाल। देखिए, अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। दयालु यानी कि काइंड। दयालु का इस्तेमाल जो है वो दयालु की जगह पे काइंड का इस्तेमाल करेंगे। दयालु बनो, बी काइंड। दयालु बनो, बी काइंड। काइंड का एक और अर्थ होता है, वो होता है प्रकार। प्रकार होता है, इसका अर्थ देखिए, इसका इस्तेमाल देखिए। इसके दो प्रकार हैं, इट हैज टू काइंड्स। कहा यानी कि सेड, इस्तेमाल होगा वी सेड, हमने कहा, वी सेड। वहां यानी कि देर, THERE, देर मतलब होता है वहां। मेरा बैग वहां है, देर इज माई बैग। मेरा बैग वहां है। प्रत्येक, इस्तेमाल होगा शब्द एवरी का, EVERY पढ़ते हैं इसको, एवरी। मैं प्रत्येक साल जाता हूं, आई गो एवरी ईयर। मैं प्रत्येक साल जाता हूं, आई गो एवरी ईयर। कौन, किसने, जो या जिसने, इस्तेमाल करेंगे शब्द हु का, WHO, हु। किसने खाया या कौन खाया? हु एट। किसने खाया या कौन खाया? हु एट। जिसने यह किया है, मुझे उससे बात करनी है, हु हैज डन इट, आई हैव टू टॉक टू हिम। तो जिसने, यहाँ पे जिसने का इस्तेमाल हमने देखा, जिसने यह किया है मुझे उससे बात करनी है। हमारा, इस्तेमाल करेंगे शब्द आवर का। यह घर हमारा है या यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। कैसे, इस्तेमाल करेंगे शब्द हाउ का, HOW, हाउ। आपका स्वास्थ्य कैसा है? हाउ इज योर हेल्थ। आपका स्वास्थ्य कैसा है? हाउ इज योर हेल्थ। THEIR वाला देयर मतलब होता है उनका या उनके। यह उनका बैग है, दिस इज देयर बैग। यह उनका बैग है, दिस इज देयर बैग। अगर या यदि, इस्तेमाल करेंगे शब्द इफ का, IF, इफ। अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो। अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो। होगा, इस्तेमाल होगा शब्द विल बी का। किसका इस्तेमाल होगा? शब्द इस्तेमाल होगा विल बी का। वह अब घर पर होगा, ही विल बी इन होम नाउ। वह अब घर में होगा, ही विल बी इन होम नाउ। अन्य या दूसरा, इस्तेमाल करेंगे शब्द अदर का। ये दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग। यह दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग। बहुत, इस्तेमाल करेंगे शब्द वेरी का, VERY, वेरी। वह बहुत व्यस्त है, शी इज वेरी बिजी। वह बहुत व्यस्त है, शी इज वेरी बिजी। फिर से या पुनः, इस्तेमाल करेंगे शब्द अगेन का। किसका इस्तेमाल होगा? अगेन शब्द का इस्तेमाल होगा। उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट। उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट। उसे, इस्तेमाल करेंगे शब्द हिम या हर का। हिम का इस्तेमाल करेंगे जब मेल मेंबर यानी कि पुरुष की बात हो रही हो। हर का इस्तेमाल करेंगे जब फीमेल यानी कि महिला की बात हो रही हो। कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हिम। हिम जब है यहाँ पे है तो ये साफ साफ सी बात है कि यहाँ पे मेल मेंबर की बात हो रही है, पुरुष की बात हो रही है। कॉल हर, उसे बुलाओ, जब यहाँ पे हर है तो ये साफ है कि यहाँ पे फीमेल यानी कि महिला की बात हो रही है। मोस्टली, अधिकतर या ज्यादातर, इस्तेमाल होगा इस शब्द का। ज्यादातर मैं घर का बना खाना खाती हूँ, मोस्टली आई ईट होम मेड फूड। मोस्टली आई ईट होम मेड फूड। चाहना, इस्तेमाल करेंगे शब्द वांट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? वांट का। मुझे यह कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। मुझे यह कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। अच्छे से या अच्छी तरह से, इस्तेमाल होगा शब्द WELL, वेल का। अच्छे से या अच्छी तरह से, इस्तेमाल करेंगे शब्द वेल का।
अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल, अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल। डालना, रखना या लगाना, इस्तेमाल करेंगे शब्द पुट का, PUT पढ़ते हैं इसको पुट। इसे वहां रखो, पुट इट देयर, इसे वहां रखो, पुट इट देयर। जरूर चाहिए, इस्तेमाल करेंगे शब्द मस्ट का, किसका इस्तेमाल करेंगे, मस्ट का। आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ, आपको जरूर जाना चाहिए। पालन करना यानी कि फॉलो, पालन करना, इस्तेमाल करेंगे शब्द फॉलो का। आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए, यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस, यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। ऐसा, इस्तेमाल करेंगे शब्द सच का, SUCH, सच। मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। क्यों, इस्तेमाल करेंगे शब्द वाई का, WHY। अच्छा, आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो, आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो। बदलना, इस्तेमाल करेंगे शब्द चेंज का, अपनी कलम बदलो, चेंज योर पेन, अपनी कलम बदलो, चेंज योर पेन। पूछना या मांगना, इस्तेमाल होगा शब्द आस्क का, ASK पढ़ते हैं इसको, आस्क। उससे पूछो या उससे मांगो, आस्क हिम, उससे पूछो या उससे मांगो, आस्क हिम। चला गया यानी कि वेंट, वह चला गया, ही वेंट, वह चला गया, ही वेंट। आवश्यकता, इस्तेमाल करेंगे शब्द नीड का, NEED, नीड। हमें उसकी आवश्यकता है, वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है, वी नीड दैट। कोशिश, इस्तेमाल करेंगे शब्द ट्राई का, हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई। निकट यानी कि नियर, निकट यानी कि नियर, हम घर के निकट हैं, वी आर नियर टू होम, हम घर के निकट हैं, वी आर नियर टू होम। खुद, इस्तेमाल करेंगे शब्द सेल्फ का, हमने इसे खुद किया, वी डिड इट आवर सेल्फ, हमने इसे खुद किया, वी डिड इट आवर सेल्फ। कोई यानी कि एनी, कोई यानी कि एनी। क्या आपके पास कोई आईडी है, डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है, डू यू हैव एनी आईडी। हिस्सा यानी कि पार्ट, हिस्सा यानी कि पार्ट, ये मेरे काम का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब, ये मेरे काम का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। मिल गई या पाया यानी कि गॉट, मिल गया, मिल गई या पाया यानी कि गॉट। मुझे मेरी किताब मिल गई, और आई गॉट माई बुक, मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक। बनाया यानी कि मेड, बनाया, इस्तेमाल करेंगे शब्द मेड का। यह केक किसने बनाया, हु मेड दिस केक, यह केक किसने बनाया, हु मेड दिस केक। जहां या कहां, इस्तेमाल करेंगे शब्द वेयर का, WHERE पढ़ते हैं इसको, वेयर। मेरी किताब कहाँ है, वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है, वेयर इज माई बुक। थोड़ा या कुछ, इस्तेमाल होगा शब्द लिटिल का, किसका इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल होगा शब्द लिटिल का। थोड़ा पानी, लिटिल वाटर, ध्यान रखेंगे हमेशा अनकाउंटेबल के साथ, यानी कि जिसको माप नहीं सकते किसी पैरामीटर में, आप उसके लिए लिटिल का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा, ठीक है। थोड़ा के लिए शब्द इस्तेमाल फ्यू का भी होता है, FEW, लेकिन ये वहां पे इस्तेमाल होगा जहां पे काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बेहतर समझ आएगा। फ्यू बिस्किट्स यानी कि कुछ बिस्किट, जैसे आप काउंट कर सकते हैं, 2 बिस्किट, 4 बिस्किट, 6 बिस्किट, 10 बिस्किट, ठीक है। इसलिए यहां पे हमने फ्यू का इस्तेमाल किया, यहां पे लिटिल का इस्तेमाल नहीं होगा। समस्त या सब, इस्तेमाल होगा शब्द ऑल का। सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट, सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट। इसीलिए या अतः, इस्तेमाल होगा शब्द सो का, SO, सो। इसीलिए वह आया, सो ही केम, इसीलिए वह आया, सो ही केम। साथ, साथ में या लेकर, इस्तेमाल होगा शब्द विथ का। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। होना या हो, इस्तेमाल होगा शब्द बी का, BE पढ़ते हैं इसको, बी। ये कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन, यह कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। हाँ जब कहना हो तो इस्तेमाल करेंगे शब्द यस का, किसका इस्तेमाल करेंगे, YES पढ़ते हैं इसको, यस। हाँ कहो, यस से, हाँ कहो, यस से। वाक्य के किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको गा, गे, गी दिख जाए तो उस वाक्य में इस्तेमाल होगा शब्द विल का, WILL। वह आएगा, ही विल कम, वह आएगा, ही विल कम। क्या, इस्तेमाल होगा शब्द वॉट का, WHAT, वॉट। क्या हुआ, वॉट हैपेंड, क्या हुआ, वॉट हैपेंड। था या थी किसी वाक्य के अंत में दिख जाए तो इस्तेमाल होगा शब्द वॉज का।
वह एक छात्र था, ही वॉज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र था, ही वॉज अ स्टूडेंट। वे लोग, वे सब या उन्होंने। इस्तेमाल करेंगे शब्द दे का, किसका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे शब्द दे का। वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं आगे, उनका, उनकी या इनका। इस्तेमाल होगा शब्द देयर का, THEIR वाला देयर। ये उनका बैग है, इट इज देयर बैग, यह उनका बैग है। कहा, इस्तेमाल होगा शब्द सेड का, SAID सेड। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है, जब भी इस्तेमाल करना हो किसी वाक्य में आपको की या वह। इस्तेमाल कर सकते हैं आप दैट का, दोनों ही का मतलब बताऊंगी कैसे इस्तेमाल करेंगे। वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन, वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन। अच्छा, अब अगर आपको इस्तेमाल करना हो की का तो कैसे करेंगे। उसने कहा कि, ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही सेड दैट। जल्द, जल्दी, जल्द ही या शीघ्र। इस्तेमाल करेंगे शब्द सून का, SOON सून। मैं जल्द आऊंगा, आई विल कम सून, मैं जल्द आऊंगा, आई विल कम सून। देखा, इस्तेमाल करेंगे शब्द सॉ का, SAW सॉ। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। भागा, दौड़ा, भाग गया। इस्तेमाल होगा शब्द रैन, RAN रैन। वह दौड़ा, ही रैन, वह दौड़ा, ही रैन। सम, इस्तेमाल करेंगे शब्द कुछ का। कुछ काम करो, डू सम वर्क, कुछ काम करो, डू सम वर्क। मच यानी कि बहुत या ज्यादा, दोनों जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं मच का। ये कुछ ज्यादा हो गया, दिस इज टू मच, ये कुछ ज्यादा हो गया, दिस इज टू मच। पूरा का पूरा या पूरे। इस्तेमाल होगा शब्द होल का, WHOLE होल। मुझे पूरी कहानी पता है, आई नो द होल स्टोरी, मुझे पूरी कहानी पता है, आई नो द होल स्टोरी। आगे, आगामी या अगला। इस्तेमाल होगा शब्द नेक्स्ट का, NEXT नेक्स्ट। फिर मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम, फिर मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम। लगभग के लगभग, तकरीबन या करीब करीब। इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द नियरली का, किसका इस्तेमाल करेंगे, नियरली का इस्तेमाल करेंगे। दोपहर के करीब 2:30 बजे हैं, करीब करीब 2:30 बजे हैं, इट इज नियरली 2:30 PM। अनेक, बहुत या बहुत सा। इस्तेमाल करेंगे शब्द मैनी का, MANY मैनी। मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स, या मेरे पास बहुत किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स। कई या अनेक। इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द सेवरल का, किसका इस्तेमाल करेंगे, सेवरल का इस्तेमाल करेंगे। वह कई बार आया, ही केम सेवरल टाइम्स, वह कई बार आया, ही केम सेवरल टाइम्स। हुज, किसका या किसका है। इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द हुज का। यह कलम किसकी है, हुज इज दिस पेन, यह कलम किसकी है, हुज इज दिस पेन। विच यानी कि कौन या कौन से। इस्तेमाल करेंगे कैसे, देखिए। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। बस, पर्याप्त या काफी, इनफ, बस, पर्याप्त या काफी। इस्तेमाल करेंगे शब्द इनफ का। बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। मुश्किल से या शायद से ही, हार्डली, मुश्किल से या शायद से ही, हार्डली। मैं शायद से ही उसे जानता हूं, आई हार्डली नो हिम, मैं शायद ही उसे जानता हूं, आई हार्डली नो हिम। प्रत्येक या हर एक। इस्तेमाल करेंगे शब्द ईच का, EACH ईच। आप में से हर एक यहाँ आओ, ईच वन ऑफ यू कम हियर, आप में से हर एक यहाँ आओ, ईच वन ऑफ यू कम हियर। बढ़ते हैं आगे, ओन यानी कि अपना या खुद का। इस्तेमाल करेंगे शब्द ओन का, OWN पढ़ते हैं इसको, ओन। इस्तेमाल देखिए, ये मेरी अपनी कार है, दिस इज माई ओन कार, ये मेरी अपनी कार है, दिस इज माई ओन कार। अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारा या बहुत सारे, अ लॉट ऑफ। मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट है, आई हैव लॉट ऑफ चॉकलेट्स, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है, आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स। आधा या आधी। इस्तेमाल करेंगे शब्द हाफ का, HALF हाफ। इसे आधे में काटें, कट इट इन हाफ, इसे आधे में काटें, कट इट इन हाफ। सुना। इस्तेमाल करेंगे शब्द हर्ड का, HEARD हर्ड। मैंने खबर सुना, आई हर्ड द न्यूज, मैंने खबर सुना, आई हर्ड द न्यूज। कोई या किसी ने। इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द सम वन का, सम के साथ वन लगा हुआ है, समवन। किसी ने चुरा लिया, समवन स्टोलन, किसी ने चुरा लिया, समवन स्टोलन। कुछ या कोई चीज यानी कि समथिंग।
कुछ या कोई चीज, इस्तेमाल करेंगे समथिंग, कोई चीज गायब है, समथिंग इज मिसिंग, कोई चीज गायब है, समथिंग इज मिसिंग। दो, हिंदी में बोलते हैं ना दो, इसका अंग्रेजी में दो तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द गिव के रूप में, GIVE गिव, इसका मतलब भी होता है दो, और TWO जो नंबर है 2, उसका मतलब भी होता है दो। मुझे दो, गिव मी, मुझे दो, गिव मी। मैंने उसे 2 कलम दिए, आई गेव हिम 2 पेन, मैंने उसे 2 कलम दिए, आई गेव हिम 2 पेन। भी इस्तेमाल करेंगे, कर सकते हैं शब्द ऑल्सो का या टू का, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का इस्तेमाल बताऊंगी कैसे डिफर हो जाता है। ही विल ऑल्सो कम, वह भी आएगा, ही विल ऑल्सो कम, वह भी आएगा। वह भी जा रहा है, ही इज गोइंग टू, वह भी जा रहा है, ही इज गोइंग टू। किया, इस्तेमाल करेंगे शब्द डिड का, इस्तेमाल देखिए, उसने कर लिया, ही डिड इट, उसने कर लिया, ही डिड इट। अब या अभी यानी कि नाउ, अब या अभी इस्तेमाल करेंगे शब्द नाउ का, वह अब घर पर है, ही इज एट होम नाउ, वह अब घर पर है, ही इज एट होम नाउ। बनाया, इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द मेड और बिल्ट, दोनों का इस्तेमाल बताऊंगी कैसे अलग हो जाता है थोड़ा सा, देखिए इस्तेमाल। मैंने अपना भोजन बनाया, आई मेड माई फूड, मैंने अपना भोजन बनाया, आई मेड माई फूड। अब दूसरा देखिए, जहां पे बिल्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, बिल्ट का इस्तेमाल करेंगे। बिल्ट जब भी इस्तेमाल होगा ना, किसी निर्माण का कार्य, निर्माण के बारे में बात हो रही होगी, किसी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही होगी, वहां पे बिल्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसने अपना घर बनाया, ही बिल्ट हिज हाउस, उसने अपना घर बनाया, ही बिल्ट हिज हाउस। बढ़ते हैं आगे, सका, इस्तेमाल करेंगे शब्द कुड का, किसका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे शब्द कुड का। इस्तेमाल देखिए, वे नहीं आ सके, दे कुड नॉट कम, वे नहीं आ सके, दे कुड नॉट कम। पाथ या वे, इस्तेमाल करेंगे शब्द रास्ता का। गो ऑन दिस पाथ, इस रास्ते पर चलें, गो ऑन दिस पाथ, इस रास्ते पर चलें। दूसरा, आशा ही रास्ता है, यानी कि यहां पे है वे, यहां पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वे का। होप इज द वे, आशा ही रास्ता है, होप इज द वे। अच्छा, आराम जो शब्द है हिंदी का, उसके जगह पे दो शब्दों के इस्तेमाल अंग्रेजी में कर सकते हैं, एक रेस्ट, दूसरा रिलैक्स। आराम करो, टेक रेस्ट, आराम करो, टेक रेस्ट। दूसरा रिलैक्स का इस्तेमाल देखिए, अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने की कोशिश करो या आराम पाने की कोशिश करो, ट्राई टू गेट रिलैक्स, ट्राई टू गेट रिलैक्स। देन यानी कि तब या तो, दोनों ही शब्दों के जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तब के जगह पे भी कर सकते हैं, तो के जगह पे भी कर सकते हैं। आई वॉज एट होम देन, मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन, मैं तब घर पर था। फिर भी या अब भी, इस्तेमाल करेंगे शब्द स्टिल का, STILL स्टिल, मैं अब भी, मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू, मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू। बाहर यानी कि आउट, बाहर इस्तेमाल करेंगे शब्द आउट का, वह बाहर आया, ही केम आउट, वह बाहर आया, ही केम आउट। हमारा या हमारी, इस्तेमाल करेंगे शब्द आवर का, OUR, आवर पढ़ते हैं इसको, ये हमारी कलम है, इट इज आवर पेन, ये हमारी कलम है, इट इज आवर पेन। पर या में, अंग्रेजी में इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द ऑन का, दोनों ही जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब या अभी, इस्तेमाल करेंगे शब्द नाउ का, वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ। नो, इस्तेमाल करेंगे शब्द नहीं के जगह पे, नहीं जब भी बोलना हो तो अंग्रेजी में बोलेंगे नो। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। नया या नई, इस्तेमाल करेंगे शब्द न्यू का, NEW पढ़ते हैं इसको, न्यू, यह नया है, दिस इज न्यू, यह नया है, दिस इज न्यू। क्लियर हो गई बात। सारी ना बहुत छोटे छोटे से शब्द हैं जिनका रोज इस्तेमाल होता है। अब बताइए इनमें से ऐसा कोई शब्द है क्या जिसका हिंदी में आप रोज इस्तेमाल ना करते हो? तो जब हिंदी में इन शब्दों का आप एकदम आसानी से, आजादी से इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना अब अंग्रेजी सीख करके अंग्रेजी में भी इनका इस्तेमाल किया जाए। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।
कमेंट कर लीजिएगा, फिर कर दीजिएगा क्लास को लाइक, क्योंकि क्लास जब पसंद आ जाती है तो लाइक करना तो बनता है, तभी तो मेहनत की मोटिवेशन मिलती रहती है। जल्दी से कर दीजिए लाइक और कर दीजिए क्लास को शेयर, ताकि जिसको भी इस क्लास की जरूरत हो उन तक ये क्लास बिल्कुल बिल्कुल तरीके से पहुंच जाए। और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, अगर भूल गए हो तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इसके साथ ही स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है वो है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक, यानी कि बेसिक प्लस कोर्स, यानी कि एक फ्री स्पोकन का कोर्स करा रखा है। 15 दिनों का कोर्स है, क्लास 1 से लेकर के क्लास 15 तक आपको इसमें मिल जाता है। ये बेसिक प्लस कोर्स इसका नाम है। ये कोर्स कंप्लीट हो चुकी है, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। तो आपको करना है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज, अगर आपको अभी तक ये दोनों चीजें नहीं मिली है, यानी कि ये फ्री कोर्स नहीं मिला है और इसकी ई बुक नहीं मिली है, तो इस नंबर पर कर लीजिए व्हाट्सएप मैसेज लिख करके मुझे बेसिक प्लस स्पोकन की ई बुक और उसकी कोर्स चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अंग्रेजी बोलते वक्त, इसके रूल्स स्ट्रक्चर्स, जो भी नियम कानून है बनाने के वो सारे, तो इसके लिए भी करना है व्हाट्सएप मैसेज मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। इसकी ई बुक भी आ चुकी है। ये 3 किताबें बहुत जल्द आ रही हैं, साथ ही आ रही है सारा पूरा का पूरा एक पूरा प्रॉपर सेट आपकी अंग्रेजी सीखने के लिए। व्हाट्सएप पर अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम कोर्स के साथ, यानी कि प्रीमियम स्पोकन वाले कोर्स के साथ, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कर सकते हैं। क्या कोर्स है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कब इसकी अगली बैच शुरू हो रही है, ये सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। बेसिक ग्रामर अगर करना चाहते हैं अंग्रेजी के लिए तो इसकी इंक्वायरी भी इस नंबर पर कर सकते हैं। बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स अगर चाहिए तो इसकी इंक्वायरी भी इस नंबर पर कर सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, राइटिंग सेक्शन में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग और ग्रामर, ये दोनों चीजें इसमें कराई जाती हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करके वोकैबुलरी, आपका लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, ग्रामर, सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।